एक समय की बात है, सेरेनिथ की प्राचीन भूमि में एक शांत पर्वत के ऊपर एक प्रसिद्ध जैन मठ बसा हुआ था। इस मठ के भीतर हिकारू नाम का एक असाधारण जैन भिक्षु रहता था। हिकारू अपनी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और आत्मज्ञान के मार्ग के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। हालांकि एक चीज थी जिस पर वह विजय पाना चाहता था, एक कठिन परीक्षा जिसने मठ के भीतर भिक्षुओं की रैंक निर्धारित की। एक दिन पूरे मठ में खबर फैल गई कि भिक्षुओं के ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का परीक्षण करने के लिए एक प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजित की जाएगी। सर्वोच्च रैंक उस व्यक्ति को प्रदान की जाती थी जिसने उच्चतम अंक प्राप्त किए थे। चुनौती से प्रेरित होकर हिकारू ने इस परीक्षा में उत्कृष्टता के शिखर को हासिल करने का संकल्प लिया। हिकारू ने मार्गदर्शन पाने के लिए अपने गुरु झेंको से संपर्क किया। एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षक झेंको ने हिकारू की आंखों में आग देखी और उसकी इच्छा को समझा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हिकारू, आत्मज्ञान का मार्ग पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। शिखर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को धैर्य और अनुशासन के साथ एक समय में एक कदम उठाना होगा। मन लगाकर अध्ययन करें, लेकिन याद रखें, केवल ज्ञान ही महानता को परिभाषित नहीं करता है। जैनको के शब्दों को स्वीकार करते हुए हिकारू ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में डूबे हुए, जटिल दर्शन का विश्लेषण करते हुए और भीतर के गहन ज्ञान पर सवाल उठाते हुए अनगिनत घंटे बिताए। लेकिन अपने अथक प्रयासों के बावजूद हिकारू यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने स्पष्टता की मांग करते हुए एक बार फिर जैनको से संपर्क किया। जैनको ने हिकारू के आंतरिक संघर्ष को समझते हुए सिर हिलाया। हिकारू, समझ के बिना ज्ञान बिना जड़ों के पेड़ की तरह है। सच्चा ज्ञान तथ्यों के संचय में नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व के ढांचे के भीतर उनके एकीकरण में निहित है। न केवल याद करने का प्रयास करें, बल्कि शब्दों के पीछे के सार को समझने का भी प्रयास करें। जैनको की सलाह से प्रभावित होकर हिकारू ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। वह गहन चिंतन में संलग्न होने लगे, उन शिक्षाओं पर ध्यान करने लगे जिन्हें उन्होंने आत्मसात किया था। प्रत्येक सांस के साथ उन्होंने ज्ञान को अपनी बुद्धि की सीमा से परे अपने मूल में प्रवेश करने दिया। जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आता गया, हिकारू को अपने चारों ओर शांति का एहसास होता गया। उन्होंने महसूस किया कि हालांकि अध्ययन करना महत्वपूर्ण था, लेकिन परिणाम के प्रति लगाव उनकी प्रगति में बाधा बनेगा। इसके बजाय उन्होंने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित किया, जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण किया और अपनी तैयारी पर भरोसा किया। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब भिक्षु भव्य हॉल में एकत्र हुए तो मठ प्रत्याशा से भरा हुआ था। परीक्षा में चुनौतीपूर्ण प्रश्न शामिल थे जो आध्यात्मिक समझ की गहराई की जांच करते थे। एक एक करके भिक्षुओं ने अपनी बारी ली। उनके दिमाग रहस्यमय प्रश्नों में उलझ गए। जब हिकारू की बारी आई तो वह शांत मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उन्होंने अपने एकीकृत ज्ञान के स्रोत से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वाक्पटुता और शालीनता के साथ दिया। उन्होंने खुद को साबित करने या दूसरों को मात देने की कोशिश नहीं की, बल्कि वास्तविक प्रामाणिकता के स्थान से अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। दिन बीतते गए और अंततः परिणाम घोषित कर दिए गए। मठ में माहौल प्रत्याशा से भर गया। हिकारू, संभाव का प्रतीक, परिणाम से अलग अपने साथी भिक्षुओं के बीच खड़ा था। हेडमास्टर ने अपनी आंखों में प्रशंसा की चमक के साथ घोषणा की, सर्वोच्च रैंक हिकारू को प्रदान की जाती है। मठ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और हिकारू ने मान्यता स्वीकार करते हुए विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि सच्ची जीत प्रशंसा में नहीं, बल्कि उसके द्वारा की गई यात्रा में निहित है। हिकारू ने महसूस किया था कि ज्ञान और रैंक की खोज महज एक साधन थी, अपने सच्चे स्व को विकसित करने और खोजने का एक साधन। उस दिन के बाद से हिकारू ने एक जैन भिक्षु के रूप में अपना मार्ग जारी रखा और उन लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा किया जो उसका मार्गदर्शन चाहते थे। उन्होंने न केवल अध्ययन करने की कला सिखाई, बल्कि प्रक्रिया को अपनाने, उपलब्धि की सीमाओं को पार करने और ज्ञान की खोज में पूर्णता खोजने की कला भी सिखाई। और इसलिए परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल करने वाले जैन भिक्षु हिकारू की कथा जीवित है, जो पीढ़ियों को याद दिलाती है कि सच्ची सफलता परिणाम में नहीं, बल्कि रास्ते में होने वाले परिवर्तन में निहित है।